UIDAI की तरफ से आधार कार्ड को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। इससे पहले आप सभी आधार कार्ड धारकों को यह बताया गया था कि अगर आपका अब से 10 साल पहले का आधार कार्ड बना हुआ है तो आपको आपके आधार कार्ड में एक नए डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना अब जरूरी होगा, जो कि आपको लास्ट टाइम UIDAI की तरफ से इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि 14 सितंबर 2024 आपके आधार कार्ड में एक नए डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की लास्ट डेट है और इस डेट को अब से पहले भी कई बार बढ़ाया गया है। तो एक बार फिर से UIDAI की तरफ से सभी आधार कार्ड धारकों को यह राहत मिल चुकी है कि अब इसकी जो लास्ट डेट है बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 कर दी गई है। अगर आपने अभी तक आपके आधार कार्ड में, आपका आधार कार्ड अब से 10 साल पहले का बना हुआ था और अभी तक आपने आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं कर पाया है, तो अब आपको समय और मिल चुका है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और जानकारी यहां पर दे दूं कि UIDAI की तरफ से आप सभी आधार कार्ड धारकों को यह भी बताया गया था कि अगर आप खुद से UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं तो फिर आपसे कोई भी चार्जेस, कोई भी पैसा इस काम को करने का नहीं लिया जाएगा। अगर आप आधार कार्ड सेंटर पर जाकर करेंगे तो आपसे पैसे लगेंगे, या फिर आपकी आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की डेट अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद फिर से इसके प्राइस, इसके पैसे निर्धारित किए जाएंगे और फिर आप पर जुर्माना भी लग सकता है या फिर आपका आधार कार्ड ही निष्क्रिय कर दिया जाए। लेकिन यहां पर UIDAI की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसमें आपको यह राहत मिल रही है कि भाई अब 14 दिसंबर 2024 तक और आपको समय मिल चुका है, जिससे कि आप आसानी से समय रहते रहते आप सभी अपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर पाएंगे। अब यहां पर काफी लोगों का यह भी सवाल रहता है कि भाई आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की UIDAI को क्या जरूरत पड़ी है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे, जब आधार कार्ड बनाए गए थे उस टाइम इस लेवल से आधार कार्ड बने थे कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके भी बन रहे थे और जिसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है उसके भी आधार ऑपरेटर्स के थ्रू किसी ना किसी तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, जो कि गवर्नमेंट के पास अब ये डेटा नहीं है कि भाई ये जो आधार कार्ड अब से 10 साल पहले बनाया गया था तो वो किस बेस पर बनाया है, इसके कौन सी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड किए गए थे। तो इस प्रकार से अब आपको एक नए डॉक्यूमेंट्स को आपके आधार कार्ड में अपडेट करना काफी जरूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सरकार इस पर पेनल्टी रख दे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो फिर आपको 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, जो कि काफी लोग अब आधार को पैन से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपए की फीस पे कर कर ये काम करवा रहे हैं। जबकि इससे पहले कई बार गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया था कि अगर आप इस डेट तक अपने इस काम को करा लेते हैं तो आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन लोग नहीं समझे। उसके बाद 500 रुपए का चार्ज रखा गया, फिर उसके बाद 1,000 रुपए का। उसके बावजूद भी अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किए बिना यूज कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट का यह निर्देश जारी हो चुका है पैन कार्ड को लेकर, खास तौर से कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है वो अपने पैन कार्ड को यूज कर रहा है, उसका आधार कार्ड उसके पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो फिर उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही अब यहां पर ये जो डेट निर्धारित की गई है 14 दिसंबर 2024, इसके बाद अगर आप पकड़े जाते हैं कि भाई आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है तो फिर आपका आधार कार्ड ही हटा दिया जाएगा या फिर आप पर कोई भारी जुर्माना लगा दिया जाए। तो यहां पर अभी मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। वैसे तो मैं कई बार आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, इसको करके भी आपको दिखाया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि आप कौन सी वेबसाइट पर जाकर इस काम को करेंगे। एक बार देख लीजिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे myaadhar.gov.in लॉगिन। उसके बाद आप UIDAI की वेबसाइट का पहला लिंक आप देखेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अब डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 दिसंबर 2024, यानी कि 14 दिसंबर 2024 तक इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे पहले ये 14 सितंबर थी, अब यहां पर 14 दिसंबर इस डेट को कर दिया गया है। तो जब भी आप अपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे तो यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर इसको क्लिक टू सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करेंगे एंड देन लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको यहां पे एंटर करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपका आधार कार्ड myaadhar.gov.in के वेबसाइट पर लॉगिन हो चुका है। यहां पर आपको सबसे पहला ही ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपडेट का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से नेक्स्ट का बटन आएगा, इसको फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहां पर आपकी आधार कार्ड की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएंगे, इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट करने के बाद अब यहां पर आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की गाइडलाइंस को समझ लीजिए। यहां पे आपको बताया गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे उसका साइज मैक्सिमम 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसको आप JPEG, PNG और PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर पाएंगे। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना होगा वो होगा आपका POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई। इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक वोटर ID कार्ड है तो सिर्फ एक सिंगल वोटर ID कार्ड के माध्यम से ही आप यहां पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे, अदरवाइज आपको 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहां पर आप सबसे लास्ट में वोटर आइडेंटिटी कार्ड लिखा हुआ है, इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहां पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड वाले डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहां पे POA में यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में। यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहां पे सबसे लास्ट में फिर से आप वोटर ID कार्ड को उठा सकते हैं, तो यहां पर आपका ओके कर दीजिए। इस प्रकार से अगर आप वोटर ID कार्ड को सिलेक्ट करके दोनों जगह पर चूज कर लेते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट से आपका यहां पे काम हो जाएगा। अब इस यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे और बिल्कुल इसी इजी प्रोसेस के माध्यम से आप घर बैठे कभी भी अपने मोबाइल नंबर के थ्रू अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे बिल्कुल फ्री में। इस प्रकार से आपका आधार कार्ड घर बैठे ही अपडेट हो जाएगा। आपको कहीं पर भी किसी भी आधार सेंटर पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 2024 के बाद आपसे पैसे लगेंगे, पेनल्टी लगेगी, हो सकता है कि आपका आधार कार्ड ही निष्क्रिय कर दिया जाए। तो ऐसी सभी असुविधाओं से बचने के लिए तुरंत आप मौका मिल चुका है आपको, तुरंत के तुरंत अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर दीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।